नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है आपके लिए। क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की भारत में पहली राजनीतिक गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? शायद आप सोच रहे होंगे मुंबई या दिल्ली, लेकिन नहीं, ये हुई थी हरियाणा के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर। तो आज हम इतिहास के इसी बहुत ही महत्वपूर्ण पल और हरियाणा के साथ गांधी जी के गहरे रिश्ते की कहानी को समझने वाले हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको इस लेक्चर के सारे नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे रॉलेट एक्ट के विरोध से, फिर हम बात करेंगे पलवल में गांधी जी की उस ऐतिहासिक गिरफ्तारी की, जानेंगे कि हरियाणा के लोगों की इसमें क्या भागीदारी थी, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ, और हाँ, सबसे ज़रूरी, आखिर में हम परीक्षा के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1919 से। सोचिए, पूरे भारत में ना एक बेचैनी का माहौल था। ब्रिटिश सरकार ने पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान जो दमनकारी कानून लगाए थे, अब वो उन्हें और आगे बढ़ाना चाहती थी। और बस यहीं से विरोध की एक चिंगारी भड़क उठी। ये कानून था रॉलेट एक्ट। अब ये था क्या? ये एक ऐसा खतरनाक कानून था जो ब्रिटिश सरकार को, किसी भी भारतीय को, सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने की पावर देता था। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा अन्याय था। और इसी वजह से पूरे देश में इसके खिलाफ गुस्से की आग भड़क गई। तो इस काले कानून के जवाब में गांधी जी ने अपना सबसे ताकतवर हथियार निकाला, सत्याग्रह। उन्होंने पूरे देश से एक हड़ताल करने की अपील की। पर यह कोई मामूली हड़ताल नहीं थी। ये एक तरीका था अपनी दुकानें बंद करके, अपना कारोबार रोककर शांति से ब्रिटिश शासन का विरोध करने का। अप्रैल 1919 का महीना बहुत ही उथल-पुथल भरा था। देखिए, हड़ताल की तारीख पहले 30 मार्च थी, फिर उसे बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया। और इसके सिर्फ 4 दिन बाद 10 अप्रैल को गांधी जी को हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके ठीक 3 दिन बाद पंजाब में जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल कितना ज्यादा तनावपूर्ण रहा होगा। और यहीं से हम अपने आज के सबसे मुख्य विषय पर आते हैं, गांधी जी की गिरफ्तारी, जो हरियाणा के पलवल में हुई। ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो हुआ ये कि गांधी जी उस समय ट्रेन से पंजाब जा रहे थे। पंजाब उस समय रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ था। और गांधी जी का मकसद था कि वो वहां जाके लोगों का हौसला बढ़ाएं और आंदोलन को एक सही दिशा दे। और वो ऐतिहासिक तारीख थी 10। जी हाँ, 10 अप्रैल 1919 हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश पुलिस ने गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतारा और गिरफ्तार कर लिया। ये भारत में गांधी जी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी। ये एक ऐतिहासिक पल था और ये पल हरियाणा की धरती पर रचा गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ गांधी जी की गिरफ्तारी तक ही नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि जब ये सब हो रहा था तो हरियाणा के लोग क्या कर रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? गांधी जी की एक आवाज पर पूरे हरियाणा ने दिल से उनका साथ दिया। ये विरोध सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे राज्य में हड़ताल का असर देखने को मिला। इससे ये साफ हो गया कि हरियाणा के लोग स्वतंत्रता संग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। हड़ताल का असर वैसे तो पूरे हरियाणा में था, लेकिन खास तौर पर करनाल, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत जैसे बड़े शहरों में ये बहुत मजबूत था। यहाँ लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखीं, शांतिपूर्ण जुलूस निकाले, जो उनकी हिम्मत और एकता का प्रतीक था। गांधी जी का हरियाणा से रिश्ता सिर्फ 1919 में ही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद भी वो हरियाणा आते रहे, खासकर अपने अगले बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन के प्रचार के लिए। साल 1920 और 21 के दौरान गांधी जी ने हरियाणा का दौरा किया और भिवानी, कलानौर जैसे कई कस्बों में जाकर लोगों को असहयोग आंदोलन का मतलब समझाया। इससे पता चलता है कि हरियाणा उनके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी समझा, चलिए अब उन सभी जरूरी पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं जो आपकी एचएसएससी या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। ये एक तरह से आपका क्विक रिवीजन है। तो देखिए, ये 3 मुख्य बातें आपको हमेशा याद रखनी है। पहली, 6 अप्रैल 1919 की रॉलेट एक्ट हड़ताल, जो पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी हुई। दूसरे, ठीक 4 दिन बाद 10 अप्रैल को पलवल में गांधी जी की भारत में पहली राजनीतिक गिरफ्तारी। और तीसरी, 1920-21 में असहयोग आंदोलन के प्रचार के लिए उनका हरियाणा दौरा। ये तीनों पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी की ट्रेन को पलवल में न रोका गया होता, तो हरियाणा का इतिहास और शायद भारत का इतिहास कितना अलग हो सकता था। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।